प्रसाद तिवारी। कहाँ से हैं? से सिंगरौली जिला से हैं, CTI बस्ती में रहते हैं। और आप क्या करते हैं? ड्राइवरिंग करते हैं सर। कहाँ पे? वहीं जयंत खदान में। किस तारीख को आपका ये इंसिडेंट हुआ? 28 जून को। फिर उसके बाद आपका इंसिडेंट कैसे हुआ? सर ऐसे हुआ, उधर से हम सुबेरे जैसे गाड़ी बंद हुई, एक बाद गाड़ी लेकर आ रहे तो वहीं हाल रोड हो गया। इसके बाद जैसे आए तो इधर से होल पैक जा रहा था। इसके बाद हम गाड़ी खड़ी कर दिए, वो निकल जाए तो फिर हम निकलते हैं। इसके बाद फिर सर वो क्या हुआ कि हम खड़ी कर दिए और होल पैक उधर जगह अपना नहीं दाबा, इधर दाब के हम टायर चढ़ाते हुए चला गया ऊपर। फिर उसके बाद आपको कुछ याद है क्या हुआ? कुछ नहीं, होश मुझे नहीं है सर। इसके बाद हमको कहाँ ले गए, कहाँ क्या किए, मुझे कुछ पता नहीं है सर। सारी चीज मेरे होश नहीं था सर, सारी चीज मेरे बेटे ने सब करवाई है। मेरा नाम शिवम कुमार तिवारी है। मेरे पिताजी नागेंद्र प्रसाद तिवारी, जिनका हाल ही में एक्सीडेंट 28 जून को हुआ था। मुझे इसकी सूचना ऑफिस के द्वारा फोन आया कि सुबह 8 साढ़े 8 के समथिंग कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, हम उनको ले जा रहे हैं। उसके बाद कोल इंडिया ने हमें एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली एशियन हॉस्पिटल में भेजा। यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर सतीश सर से हमने मिले और यहाँ फिर उन्होंने पापा की हमारे हालत देखी तो पापा हमारे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट करने का प्लान बनाया। आईसीयू में डॉक्टर अजीत सर थे, जिन्होंने पापा की बहुत हेल्प की और पूरा इलाज जारी किया। मैं डॉक्टर अजीत ठाकुर हूँ। नागेंद्र तिवारी जी 3 तारीख को जबलपुर के एक हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट करके लाए गए थे और बिल्कुल ही फैटल एक्सीडेंट था, जिसमें कि इनके लंग की इंजरीज थी, वर्टिब्रा की इंजरी थी, रेट्रोपल्शन वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा जिसमें आगे खिसक करके स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा होता है। रिब्स के फ्रैक्चर थे, जिसकी वजह से फ्लेल सेगमेंट्स था, जैसे सांस लेने में इनका पूरा छाती जो है वो हिल रहा था और काफ़ी अनस्टेबल ब्रीदिंग थी। हमने पहले इनका जब आया तो इनके इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज किया, वेंटिलेटरी पैरामीटर्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके, और जब ये सूटेबल हुए तो इनको फिर ग्रेजुअली वन आफ्टर अनदर क्लैविकुलर फिक्सेशन कराया। उसके बाद डॉक्टर मुकेश सर, डॉक्टर सुनील चौधरी सर और वेद प्रकाश सर डॉक्टर देख रहे थे। इनका चेस्ट का वेद प्रकाश सर देख रहे थे, स्पाइन का मुकेश सर देख रहे थे और कॉलर बॉन्ड का डॉक्टर सुनील चौधरी सर देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर्जरी करना पड़ेगा क्योंकि स्पेन का 7 और 8 नंबर कॉलर टूट गया है। और सुनील चौधरी सर भी बताया कि इनके कॉलर बॉन्ड भी टूट गया है, इसके कारण उनका भी सर्जरी करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पांडे। आज हम एक ऐसे मरीज के बारे में, चैलेंजिंग केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका कि एक बहुत ही भारी वाहन से एक्सीडेंट हुआ था यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। जब मरीज आए थे तो बेहोश की हालत में थे, वेंटिलेटर पर थे। इनकी छाती की दोनों तरफ 4-4, 5-5 पसलियां यानी कि रिब्स टूटी हुई थी और उनके स्पाइन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पाइन की 3 हड्डियां जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं वो फ्रैक्चर्ड थी और उनके जो टुकड़े थे हड्डियों के वो पीछे नस पर दबाव मार रहे थे। मरीज वेंटिलेटर पे था। हमारी पूरी टीम ने, आईसीयू की टीम, सर्जरी की टीम, न्यूरो सर्जरी की टीम और ऑर्थोपेडिक्स की टीम, ये चारों टीम्स ने मिलकर पहले मरीज को 3 दिन तक स्टेबलाइज किया, उनकी जान सुरक्षित की। जान सुरक्षित जब हमें यकीन हो गया कि हाँ पूरी तरह से मरीज अब सुरक्षित हो चुका है जान के खतरे से, तो हमने एक स्पाइन का कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो नेविगेशन गाइडेड ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के बाद से हमने अगले दिन से मरीज के पैरों को चलते हुए देखा कि मरीज के पैर चल रहे हैं और करीब 20 दिन अस्पताल में रहने के बाद आज मरीज बात करते हुए, चलते फिरते हुए, अपने मुंह से, अपने हाथ से खाना खाते हुए इस मरीज की आज यहाँ से छुट्टी हो रही है। हेलो, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश हूँ। ये पेशेंट जो हमारे पास एयरलिफ्ट होके आया था, उस पेशेंट में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस पेशेंट की रिब्स में मल्टीपल लोकेशन पे फ्रैक्चर थे। आप रिब्स का इंपॉर्टेंट समझे कि जब हम एक्सपैंड करते हैं, लंग्स में एयर को अंदर लेते हैं, उस वक्त चेस्ट की जो केज है वो केज भी बाहर की तरफ एक्सपैंड करती है। लेकिन अगर रिब्स में मल्टीपल लोकेशन पे फ्रैक्चर हो तो उसमें वो एक्सपेंशन की कैपेसिटी खो देती है और न कि सिर्फ खोती है बल्कि इंस्पिरेशन के समय जैसे जैसे ही हमने सांस अंदर लिया वो अंदर की तरफ जाती है
बजाय बाहर आने के वो डीप कैविटी अंदर की तरफ जाती है, जो फर्दर लंग्स को डैमेज करती है। ये पेशेंट इसी कंडीशन में था जो कि बहुत ही बैड शेप में था, और इस पेशेंट में वेंटिलेटर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें वेंटिलेटर की पैरामीटर और उसकी सेटिंग को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि हम लंग्स को फर्दर डैमेज होने से बचाएं। और ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब था जो हमारी एशियन की आईसीयू टीम ने भी बहुत बखूबी निभाया। हमने चेस्ट को डिकम्पेंसेट करके रखने के लिए हमने ट्यूबें डाली चेस्ट में और समय समय पे उसकी मॉनिटरिंग करती रहे। अंत में पेशेंट बहुत जल्द स्वस्थ होके घर वापस जाना है, इस बात को लेके मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। यहाँ हमें नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी के द्वारा बहुत ही सहायता प्रदान की, और उसके बाद मैं सभी एशियन हॉस्पिटल के स्टाफ, कर्मचारी, डॉक्टर को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके जरिए ही हमें पापा का हमारे नया जीवन मिला। क्योंकि वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, हम सबको उम्मीद बहुत कम थी कि ये हमारे बीच दोबारा आ पाएंगे। एशियन हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी इतना अच्छे तरीके से ख्याल रखे कि पापा हमारे बीच दोबारा लौट पाए अच्छे तरीके से। अब हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम यहाँ से पूरा इलाज करा के घर वापस जा रहे हैं। परिवार के सदस्य भी काफ़ी खुश हैं। एनसीएल के मैनेजमेंट अधिकारी भी, जो कि जिनकी हमसे बात होती थी बराबर, वो उनको भी मैंने बताया कि पापा की रिकवरी हो गई है, तो वो भी काफ़ी खुश हुए।